तो भाई। हाँ भाई। आज कुछ यार डरावना सा कुछ सुना दे। माहौल भी ऐसा है, कुछ है। हाँ, कह तो सही रहा है। कह रहा था ना तू एक ट्रिप पे गया था और वहाँ तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हाँ 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 अलग तरीके का कुछ अनुभव हुआ था तुम्हें। वो तो बहुत ही मज़ेदार किस्सा है यार। अच्छा। हाँ, तो ऐसा हुआ भाई, हम दिल्ली से 4-5 लड़के मिलके हम चल दिए मसूरी घूमने। अब मैं जा रहा था मसूरी पहली बार, और उनमें से काफ़ी लड़के ऐसे थे जो पहली बार ही जा रहे थे मसूरी। तो हम लोग ने रात को निकले यहाँ से, मतलब ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास। सुबह 6-7 बजे हम मसूरी पहुँच गए। 6 लड़के थे हम। और हमने मतलब तब थोड़े रास्ते ऐसे ही हुआ करते थे। अच्छा। 15-20 साल पुरानी बात है, इतने अच्छे रास्ते नहीं थे। आज तो बहुत अच्छे अच्छे हाईवे बन गए। तो हम सारे पहुंच गए मसूरी सुबह 6-7 बजे। हमने पहले मॉल रोड वगैरह में घूमे हम अच्छे से, और काफ़ी खाया पिया, मस्ती करी एकदम। तो हमने वहाँ पे कर लिया होटल बुक। होटल बुक करा तो होटल में हमने 2 रूम बुक कर लिए थे। वो 2 रूम आपस में इंटरकनेक्टेड थे, बट बालकनी से, कि दोनों रूम की सेम बालकनी शेयरिंग थी, और हम इस बालकनी से दूसरे रूम में जा सकते थे। अच्छा। तो हमने बुक कर लिया, चलो दोस्त है, लड़के हैं, 2 रूम बुक कर लिए आराम से। 3 उसमें आ जाएंगे, 3 इसमें आ जाएंगे करके हम आ गए। रात हो गई थी। तो लड़कों ने सबने एंजॉय किया, अपना खाया पिया, मौज ली। अब जहाँ 6-7 लड़के एक साथ बैठे हों, मस्ती ना हो, जल्दी सो जाए तो फ़ायदा क्या। बिल्कुल सही बात है। तो भाई आराम से हमें रात के 11-12 बज गए थे। तो हम में से एक लड़का था, उसका नाम था दीपक। अब दीपक क्या करता था कि नई फिजिक बनाई थी उसने, अच्छी खासी, उसके एप्स वैप्स सब कुछ मतलब मस्त, एकदम अच्छी बॉडी बना रखी। तो उसने क्या करा, अब जब अच्छी बॉडी बनती है तो लड़के फिर होते ही है भाई, उतारो कपड़े, शर्ट उतारो, शर्टलेस, सबको सलमान खान बनना होता है। तो उसने भी उतारी अपनी शर्ट, और काफ़ी ठंड थी, फिर भी दिखाने के लिए उसने शर्ट उतारी। कभी रात को 10-11 के आसपास, कभी इस बालकनी से इस रूम में जाए, उस बालकनी से इस रूम में आए, मस्ती कर रहे थे। मैंने उसको बोला, एज ए पहाड़ी मुझे पता है कि भाई पहाड़ी इलाके में इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उसे बोला, भाई ऐसे मत कर, किसी को बॉडी पसंद आ गई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कह रहा अरे कुछ नहीं, उसने इग्नोर कर दिया बेसिकली। तो जवान थे काफ़ी, तो इतना नहीं ध्यान देते थे। फिर सब मतलब 12-1-2 बजे के आसपास हम सब अपने अपने रूम में सोने लगे। तो अप्रॉक्सीमेटली मुश्किल से हमें लेटे लेटे 1 ही घंटा हुआ होगा। तो मेरे बराबर में दीपक सोया हुआ था, हम 3 लड़के एक रूम में थे। तो दीपक, मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो रही है, मतलब कि कोई ना कोई तो परेशान है, कुछ दिक्कत है किसी के साथ, मतलब ऐसे बेचैन है कोई साथ में। तो मैंने आँख खोली, मैंने देखा दीपक लेटा हुआ आँख खोल के, और आँख उसकी बिल्कुल लाल। ओ भाई क्या बात। ऐसे सो रहा आँख खोल। अब मैंने बोला, मैंने उसे हिलाया, मैंने कहा दीपक क्या हुआ। उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने कहा यार ये तो लगता है कि गड़बड़ हो गई और घूम ले नंगा। मैंने फिर हिलाया, मैं दीपक, तो उसने धीरे से बोला मैंने कहा भाई समथिंग इज़ रॉन्ग। ओ भाई कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने थोड़ी देर, तो मैंने कहा चल, अपने साथ में एक जो और लड़का था उसे उठाया। मैंने कहा यार दीपक, मैंने कहा यार देख दीपक को क्या हो गया, आवाज़ नहीं। वो थोड़ा सा मस्तीखोर था, उसने बोला कि मैं इसका भूत निकालूंगा और बोला कौन हो तुम। दीपक के अब वो जवाब ना दे। थोड़ी देर में बोलता, फिर अब मैंने कहा यार अभी तो लगता है कि मैटर सीरियस है। तुरंत दूसरे कमरे में गया, सबको बुला लाया। मैंने कहा चलो यार चलो, सारे भाग गए, दीपक को क्या हो गया। अब सारे लौंडे मस्तीखोर, कह रहे तुम भूत हो या तुम भूतनी हो। अरे यार तो भाई भूत नहीं होती तो वो कैमरे डांस कराते क्या? पता नहीं क्या कराते दीपक से, हो सकता है रात को मुजरा कराते उससे। पर फिर जब थोड़ी देर 10-15 मिनट कुछ नहीं हुआ, उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो सबको समझ में आ गया भाई ये मजाक का नहीं है मैटर, ये मैटर सीरियस है। तो फिर हमने क्या करा, हमें तो कुछ आता था नहीं, पता था नहीं, हमने तुरंत ही भाई मैंने बोला भाई एक काम करो,
हनुमान चालीसा चलाओ रिपीट मोड में और फिर देखते हैं क्या होगा, क्योंकि बजरंगबली सबसे आगे। सही बात। जय श्री राम का नाम लिया, जय श्री राम। हमने हनुमान चालीसा रिपीट मोड पे चला दी। तो भाई ये जैसे हनुमान चालीसा में एक पंक्ति भी है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे वो तो बहुत गूज़बम्प देने वाली है। तो हमने चला दी मतलब रिपीट मोड में यूट्यूब पे। मुश्किल से आधा घंटा हुआ होगा, हम सारे एक ही रूम में 6 के 6 सो गए, पता ही नहीं चला। फिर सब सो रहे थे तो मेरी तकरीबन आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद आँख खुली। तो जब आँख खुली तो देखा यार, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि समथिंग इज़ गोइंग आउटसाइड, मतलब अंदर से बाहर की तरफ से ऐसे गई चीज़। अच्छा। रूम से बालकनी का डोर बंद था, लेकिन कुछ ऐसा गया जो सामने शर्ट थी। अच्छा। वो एकदम से गिरी, ओहो, टंगी हुई थी। तो कुछ ऐसा, कुछ नेगेटिव एनर्जी आई गेस वो गई उस टाइम में, निकल गई। तब पता चला मुझे, हाँ भाई कुछ था जो कि अब मतलब गया। फिर सुबह हम उठे तो दीपक एकदम फ्रेश, कोई दिक्कत नहीं। उससे बोला हमने रात को, भाई क्या हो गया था? कह रहा भाई पता नहीं, मुझे तो इतना लगा नहीं, मेरे को तो होश ही नहीं, बस ये लग रहा है कि जैसे मैं सोया नहीं पूरी रात, मतलब उसे पता ही नहीं था। तो यही कहते हैं हम कि भाई अगर आप किसी ऐसे प्लेस में जा रहे हो, उत्तराखंड, हिमाचल, किसी देवभूमि में या कहीं भी जा रहे हो, तो वहाँ के लोकल्स जो कहते हैं कि भाई इस तरह की हरकत मत करो, ये मत करो, तो वो दे आर राइट। मतलब कभी भी उनको मतलब ऐसे नहीं, इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए कि क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता होता है, वहाँ की नॉलेज होती है। और हम लोग जनरली अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बट वो उसका फिर हमें नुकसान भुगतना पड़ता है, जैसे दीपक ने भुगता। तो मैं तो ये कहूँगा, कहीं भी जाओ, कहीं भी कुछ करो तो थोड़ा सा केयरफुल रहो इन चीज़ों को लेकर। नहीं वो तो है ही, पहाड़ों में सब ये चीज़ों का ध्यान रखना ही ज़रूरी है, वरना पहाड़ भी है, कहीं प्लेन्स में भी मैंने बहुत किस्से सुने हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो थोड़ा सा लोकल्स की बात माननी चाहिए। तो ये मेरा एक हॉन्टेड किस्सा था जो मेरी लाइफ का रियल टाइम एक्सपीरियंस था। और भी एक्सपीरियंसेस हैं तो धीरे धीरे हम शेयर करेंगे। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों इसी तरीके से किस्से सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और मिलते हैं इसी तरीके से NG टेल्स के नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। भाई यहाँ बहुत भूत तो नहीं आता रात में? भूत नहीं आती है भाई, आके कैमरे करती हैं, मुजरा भी करती है। कैमरे करवाएंगे? हाँ तो बस रुक जा, फिर अभी आएगी थोड़ी देर में, फिर मुजरा कराएंगे, चाप नचाएंगे, फिर बताएगी तुझे। दीपक बनाएंगी तुझे वो आ जाके। रात को सोया मिलेगा यहीं पे।